हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम लोगों ने इसके 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ करा दिए। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले के लेक्चर्स देख लीजिए, नहीं तो आपको ये डिफिकल्ट लगेगा, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इजी है। लेकिन आपका जो बेस है वो टेस्ट होता है ये सारे क्वेश्चंस में, और बेस आपका तभी स्ट्रांग होगा जब आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट के वीडियो देखिए, फिर ही यहाँ पे आइए, नहीं तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, कोई फायदा नहीं है, फिर आप हमेशा इससे डरेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट देखने के बाद ही ये वीडियोस देखने हैं। चलो शुरू करते हैं 8th क्वेश्चन से। 8th क्वेश्चन में दिया है फाइंड एम इफ, एक इक्वेशन दिया है जो थोड़ा डरावना लग रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना समझ में आ गया। इफ दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वेशन देख के डरना नहीं। कंडीशन क्या है? फाइंड एम इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रूट्स का नेचर, रूट्स का स्वभाव दिया हुआ है यहाँ पे कि वो रियल एंड इक्वल है। हमने बहुत ही डिटेल में नेचर ऑफ रूट्स प्रैक्टिस सेट में भी डिस्कस किया है एंड प्रॉब्लम सेट में भी डिस्कस किया है। रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। बस ये कंडीशन पता हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बट कहां हार जाएंगे लोग? हार जाएंगे ये क्वेश्चन देख करके, अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने में तो नानी याद आ जाएगी। आएगी नानी याद, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है यार, इजी है। अगर ठीक से स्टेप वाइज सॉल्व किया तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो स्टेप 1 क्या करेंगे? स्टेप 1 हम लोग हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ए और बी कितना बड़ा है उस पर कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाया था तो मैंने ऐसे नहीं बोलता अरे ए तो एक सिंगल टर्म छोटा सा आएगा। यार ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट इज अ कांस्टेंट, इट इज नॉट अ वेरिएबल, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू है -12, बी की जगह पे देखो क्या है, इतना बड़ा 2 इंटू m-12, क्योंकि x के साथ b होता है ना, और c का वैल्यू है 2। तो हम लोग इसको पहले कंपेयर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। a का वैल्यू आ जाएगा m-12, क्योंकि देखो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे है। तो b की जगह पे क्या है? 2 इंटू m-12 और c की जगह पे 2। तो पहले a लिख दिया m-12, b लिख दिया 2 इंटू m-12 और c लिख दिया 2। अब जैसे ये मिल गया, मुझे क्या निकालना है? मुझे पता करना है कि इसका m का वैल्यू क्या है, और इंफॉर्मेशन क्या दी है कि रूट्स रियल एंड इक्वल है। तो रूट्स का नेचर निकालने के लिए मुझे पता है कि रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए 0, बिकॉज दिया हुआ है कि रियल एंड इक्वल रूट्स। समझ में आ गया? लॉजिक ये है, सॉल्व करना मत शुरू कर देना सीधा। सॉल्व नहीं करना, पहले समझना है कि जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ऐसे रट्टा मत मारो कि 8th क्वेश्चन में ऐसा दिया था, चलो ऐसे करना है। बिकॉज रियल एंड इक्वल रूट्स है, डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है, इसीलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। अब बस यहाँ पे लोग क्या गेम खेलेंगे, ये इक्वल टू 0 में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, क्योंकि बी स्क्वायर निकालोगे तो देखो कितना बड़ा टर्म है, 4ac करोगे तो a और c भी कितने बड़े टर्म्स हैं। उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो कुछ कंडीशंस आएंगी, वो सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को m का वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज एक ही अननोन है m, है ना। एक अननोन एक इक्वेशन, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो क्या आएगा? तो यहां पे देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले हम लोग ऐसे डाल देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 और ये a और ये c का ब्रैकेट, ठीक है। अब b क्या है? b है 2 इंटू m-12, तो उसके जगह पे लिख दो 2 इंटू m-12। a क्या है? a है अपना m-12, तो वहां पे डाल दिया m-12। c है अपना 2, तो c की जगह पे डाल दिया 2, और ये होना चाहिए इक्वल टू 0, तो लिख लिया इक्वल टू 0। जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा, देखो ये तो प्रोडक्ट है ना, समथिंग इनटू समथिंग, तो स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, ठीक है। ऐसे इमेजिन कर लो, स्क्वायर अंदर क्या है, 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये m-12 द होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर काफी इजी है, 4, 2 टू 4 होता है। ये m-12 का जब स्क्वायर होगा ना, तो 8th स्टैंडर्ड के 9th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले कम आएंगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर। दिख रहा है a माइनस बी, और ये a और ये b नहीं है, वो ये ए बी तो क्वाड्रेटिक कंपेयर करने के लिए, ये तो फॉर्मूला याद करने के लिए, जो a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करते थे ना बचपन में, वो है। ओके,
तो लेटर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये 2 स्क्वायर बन जाएगा आपका 4। अब एक बड़ा ब्रैकेट आएगा और ब्रैकेट में m-12 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो a और b इमेजिन करो, तो फॉर्मूला था a स्क्वायर, राइट? तो ब्रैकेट डाल दिया, फिर उसमें लिख दिया a स्क्वायर, a की जगह पे m था, बीच में माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा 2ab। तो जब मैं 2 इंटू a इंटू b करूंगा, देखो यहाँ पे 2 इंटू m इंटू 12, 2 12 are 24, 24 के साथ m आएगा, करेक्ट? देख लो एक बार, a ये है, b ये है, 2ab मतलब 2 को पहले m से मल्टीप्लाई करो, फिर 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 और 2 मल्टीप्लाई होंगे 24, m के साथ आएगा 24m, बीच में माइनस, प्लस b का स्क्वायर, b है 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 12 मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। बाद में क्या होगा, ये नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस तो इधर रहने वाला है, बिकॉज देखो माइनस कैंसिल नहीं हो रहा, इधर माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है? अब ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा मुझे 8, राइट? और ये m-12 ऐसे का ऐसा रहेगा, उसको मैंने खोला नहीं है ब्रैकेट को, खोलेंगे उसको भी, लेकिन अभी नहीं कर रहे, इक्वल टू 0 लास्ट में ऐसे के ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 4 को अंदर भेज दो, देखो वो जो m का वैल्यू निकालने बोला है, क्लियरली दिख रहा है कि m भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है, दिख रहा है m स्क्वायर, कहीं पे कट नहीं होने वाला। तो पहले इन्होंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, उसके रूट्स निकालने हैं, रूट्स दिए रियल एंड इक्वल, तो रूट्स निकालने नहीं पड़े, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट 0 चाहिए, पता है ना? अगर रियल एंड इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट जब 0 लिया तो हमको एक कंडीशन मिली, जो कंडीशन में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। ओके, इंसेप्शन जैसा है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आया समझ में? तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 4 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4m स्क्वायर, फिर ये माइनस आएगा बीच में, 4 इंटू 24 क्या आ जाएगा, 4 इंटू 24, 4 4 16, 4 8 प्लस 1 9, 96, साथ में m आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 96m, बिकॉज ये माइनस तो माइनस आएगा। फिर 4 जब 144 से मल्टीप्लाई होगा तो 144 इंटू 4, 4 4 16, 4 4 16 प्लस 1 17, 4 1 4 प्लस 1 5, तो आ जाएगा 576, तो इधर लिख दिया 576। फिर ये माइनस 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8m आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, 8 इंटू 12 आ जाएगा, 12 8 96, तो प्लस 96 इक्वल टू 0 तो आने ही वाला है, बिकॉज वो तो चेंज ही नहीं हो रहा। अब इसमें कंबाइन करते हैं, देखो m स्क्वायर वाला एक ही टर्म है, कहीं पे कोई m स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो 4m स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस 96m माइनस 8m के साथ आ रहा है, ठीक है? तो m तो दोनों में आने वाला है, माइनस 96 माइनस 8 मतलब दोनों नेगेटिव, तो 96 प्लस 8 हो जाएगा 104 माइनस साइन के साथ, तो 104m आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस 104m। 576 और 96 आएगा, तो 576 और 96 को ऐड किया तो 12 1, 9 प्लस 7 16 प्लस 1 17, और ये हो जाएगा 1 672, प्लस है दोनों तो प्लस 672 आना चाहिए, इक्वल टू 0 तो ऐसे का ऐसा आएगा। अब दिख रहा है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एडवांटेज ये है कि ये 4 से शायद डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे चेक कर लो, ये 4 से डिवाइड हुआ क्या, 4 2 8, 4 6 24, ये 4 से डिवाइड होगा, 72 4 में जाता है तो ये 672 भी 4 में जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? क्यों करेंगे, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं रफ में कर रहा हूं, तो मैं आपको यही स्टेप में डिवाइड बाय 4 करके दिखा रहा हूं, ठीक है? इधर भी डिवाइड बाय 4 किया, इधर भी डिवाइड बाय 4 किया, इधर भी डिवाइड बाय 4 किया, करेक्ट? अब क्या होगा, अब कट करो, 4 1 जार 4 1 जार, सिंपल हो गया, 4 1 जार, यहां जाएगा 4 2 जार 8 और 4 6 जार 24, यहां जाएगा 4 1 जार 4, यहाँ पे 4 1 जार 4, 2 बचा 27, 4 6 जार 24, 3 बचा 32, 4 8 जार 32। तो इक्वेशन कितना सिंपल हो गया, इक्वेशन बन गया आपका m स्क्वायर माइनस 26m प्लस 168 इक्वल टू 0। ओके, तो ये आ गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोकस नहीं लूज करना, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, m फाइंड करने के लिए। उन्होंने m दिया था इसमें नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन जब अपने डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगाई तो जो कंडीशन है उसमें m क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। तो m की हम लोग जब वैल्यूज निकालेंगे तो शायद 2 वैल्यूज आएंगी, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, है ना? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ये वाला। अब इसकी रूट्स निकालेंगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी। इसकी रूट्स कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट फैक्टर चेक करते हैं एक बार, क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स हैं यार। बी स्क्वायर माइनस 4ac करने जाओगे ना तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, नहीं है प्रॉब्लम तो फॉर्मूला मेथड से कर लो, मैं फैक्टर मेथड से करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू 168 प्लस आएगा ना, दोनों जगह प्लस है, तो प्रोडक्ट आ गया आपका
प्लस 168, उसके निकालने हैं आपको फैक्टर्स। ठीक है, अब 168 थोड़ा बड़ा नंबर है, फैक्टर्स निकालना इजी नहीं है, तो 168 को आप फैक्टराइज कर दो, तो आ जाएगा 2 8 16, 2 4 8, फिर आ जाएगा 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 2 4, 2 1 2, फिर 21 3 में जाएगा, 3 7 फिर 3 के बाद डायरेक्ट 5 प्राइम नंबर उसमें नहीं जाएगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 7 1 तो आपको ये 5 नंबर को कंबाइन करके 2 नंबर बनाने हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं, ये 3 को कंबाइन करते हैं, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है, 8 और 7 3 21, 21 और 8 को ऐड करोगे तो आपको आता है 29, 21 में से 8 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 13, 29 और 13 दोनों यहाँ पे नहीं है, मतलब ये जो 3 की जोड़ी और 2 की जोड़ी बन रही है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब एक काम करते हैं, ये 3 को कंबाइन करते हैं, 2 2 4, 4 3 12, ठीक है, और ये दोनों को कंबाइन करते हैं, 7 2 14, 5 में से आप कोई 2 जोड़ी बनानी है, 2 का ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो एक आ गया 14 और दूसरा आ गया 12, 14 प्लस 12 करूंगा तो आ जाता है 26, दिख रहा है यहाँ पे 26 है ना 26, और 14 और 12 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता है 168 आने वाला है, बिकॉज उसी के फैक्टर में से मैंने जोड़ियां बनाई है ना। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं 14 और 12, चेक करते हैं, इधर जो साइन होती है वो यहां से आती है, तो ये सीधा माइनस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, ये माइनस हो गया, इसकी जो साइन होती है वो इन दोनों को कंबाइन करके आती है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो ये हो गया माइनस। अब देख लो, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, 14 12 168, हमेशा डबल चेक करने का, एंड माइनस 14 माइनस 12 आएगा माइनस 26, तो अपना काम हो गया। तो जब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये और ये तो सेम रहेगा, लेकिन ये बीच वाला टर्म बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग माइनस 26m, अब माइनस 26m को लिखोगे माइनस 14m माइनस 12m, करेक्ट। तो इसको फैक्टराइज करके अभी इसको सॉल्व करेंगे, खुद से आना चाहिए, लेकिन चलो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैं करके देता हूं, नहीं तो फैक्टराइज करना तो अभी खुद से आना चाहिए, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में हमने क्वेश्चंस कर लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस 26m को मैंने लिख दिया, माइनस 14m माइनस 12m, बाकी ये जो है बाकी सब वो सेम आ जाएगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग ये दोनों में से, आपको दिख रहा है इसमें भी 2m है और इसमें 1m, तो हम लोग 1m कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने क्या किया, 1m को कॉमन ले लिया, तो यहां पे से 1m चला गया तो बचेगा 1m, फिर ये माइनस 14 बचेगा ना, क्योंकि m तो बाहर आ गया, तो यहां पे आपको मिल जाएगा माइनस 14, कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। अब ये दोनों में आपको पता है कि 12 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आता है, तो ये दोनों में 12 तो कॉमन है, बिकॉज 168 इज नथिंग बट 12 इंटू 14, करेक्ट। तो इसमें से 12 कॉमन ले लिया, लेकिन ये माइनस है तो हम लोग माइनस लेंगे बाहर, ओके। तो यहां से जब 12 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा m, और ये प्लस बन जाएगा माइनस, बिकॉज माइनस कॉमन लिया है, करेक्ट। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से, तो आता है 168, एंड ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है दोनों जगह m माइनस 14 है, तो m माइनस 14 को कॉमन ले लो बाहर, ठीक है, इधर से m माइनस 14 निकाला तो बचा m, और यहाँ पे m माइनस 14 निकाला तो बचा माइनस 12, तो यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 12, करेक्ट, इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है उसका मतलब क्या है, या तो ये 0 या तो ये 0, तो हम लोग बोलेंगे m माइनस 14 इक्वल टू 0 और m माइनस 12 इक्वल टू 0। ये 0 होगा तो माइनस 14 उधर जाके प्लस 14 बन जाएगा, 0 प्लस 14 हो जाएगा 14, तो मुझे मिलेगा m इक्वल टू 14, यहाँ पे माइनस 12 उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस 12, तो आएगा और m इक्वल टू 12। अब या तो m 14 है या तो m 12 है, दो वैल्यूज आई, ठीक है। इसके बाद भी ऐसा नहीं कि चैलेंज खत्म हुआ है, दिमाग लगाना है आपको। ये वाले क्वेश्चन में m की वैल्यूज पूछी थी आपको, करेक्ट, फाइंड m, तो जो डायरेक्टली यहां तक सॉल्व करके खुश हो जाएंगे, बोलेंगे अरे आंसर मिल गया 14 12, अभी तक आपको आंसर नहीं मिला है, क्यों, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज जब आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, देखो सब्स्टिट्यूट करने पर जब m 12 करेंगे, देखो यहाँ पे 12 डाल दिया तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12 0, 0x स्क्वायर का मतलब क्या होता है 0, ये भी 0 हो जाएगा ना, 12 माइनस 12 0, तो 0 प्लस 2 इक्वल टू 0, ये तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं हुआ ना, सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, दिख रहा है। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता तो आंसर इक्वल टू 0 आना चाहिए था, m इक्वल टू 12 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सब्स्टिट्यूट करने से सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा है, प्लस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, ठीक है। तो आपको बहुत ही दिमाग लगाकर इंटेलिजेंट बनकर बोलना है कि भाई 12 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 12 सब्स्टिट्यूट करने से ये इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, करेक्ट। बिकॉज ये देखो 0 प्लस 0 प्लस 2 क्या होता है, 2 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0,
क्या खुद का मैथ्स है क्या? 2 इक्वल टू 0 नहीं होता, 2 इक्वल टू 2 होता है या 0 इक्वल टू 0 होता है? तो m इक्वल टू 12 सब्सटीट्यूट करने से काम नहीं चल रहा, बट m इक्वल टू 14 करेंगे तो चलेगा। तो फाइनल आंसर में हम लोग m इक्वल टू 14 ही करेंगे, बिकॉज 14 डालने से क्या होगा, ये 14 ये भी 14, तो 14 माइनस 12 हो जाएगा 2x² प्लस ये 14 माइनस 12 हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 के साथ x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये LHS RHS में आगे जाके सेटिस्फाई करेगा भी, लेकिन जब 12 कर रहे थे तो नहीं कर रहा था। आया समझ में? तो 2 वैल्यूज थी लेकिन उसमें से एक ही सेटिस्फाई कर रहा था। अभी फेयर में देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ऐसा आएगा पूरा सोल्यूशन। मैंने यहां पे नीचे लिख दिया है, बट इफ m इक्वल टू 12 देन द क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट बिकम 0। क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट मतलब ये वाला कोएफिशिएंट, ठीक है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। आप एक और रीजन लिख सकते हो कि m इक्वल टू 12 करेंगे तो इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, ठीक है? इट विल नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो वो भी रीजन एक वैलिड रीजन है। Therefore m नॉट इक्वल टू 12। 12 आया लेकिन हम बोलेंगे भाई तू गलत है, m शुड नॉट बी इक्वल टू 12। Therefore फाइनल आंसर इज m इक्वल टू 14। खत्म, फुल मार्क्स। ओके, यहाँ पे आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने फैक्टर्स भी निकाल के दिए हैं। मैंने कॉम्बिनेशन करके नहीं बताया, अगर चाहिए तो आप कॉम्बिनेशन ऐसे देख लो, ये 3 का कॉम्बिनेशन हो रहा है और ये साथ में आ रहा है, ठीक है? 2 और 7 14 एंड 2 2 4 4 3 12। पूरा इक्वेशन ऐसे सॉल्व हो जाएगा और पूरा क्वेश्चन देख लो एक बार, सोल्यूशन ऐसे आएगा। बहुत लंबा लगता है लेकिन लॉजिक खाली इतना है कि रियल एंड इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। उसको सॉल्व किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, इसलिए लेंदी हुआ है। डिफिकल्टी कुछ नहीं है इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, चलो वीडियो पॉज करो और फटाफट से कॉपी करो। ये जूम करके बताऊं क्या? ये फर्स्ट पार्ट पॉज करो, कॉपी करो। ये सेकंड पार्ट पॉज करो और कॉपी करो। और ये थर्ड पार्ट। डन? आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में दिया है द सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 2 रूट्स का सम क्या दिया है? सम दिया है 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35। वो जो 2 रूट्स हैं उनका अगर क्यूब लिया और फिर उनका सम किया, पढ़ना अच्छे से, सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो पहले क्यूब्स किया फिर उनका सम किया तो आंसर आता है 35। फाइंड द इक्वेशन। अब इक्वेशन फाइंड करना हो तो हमको रूट्स की जरूरत पड़ती है, करेक्ट? तो लेट अस अज्यूम कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि रूट्स हैं अल्फा बीटा। अभी आपको पता है अगर आपने अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपको रूट्स पता है अल्फा बीटा तो आप बोल सकते हो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये होगा ना इक्वेशन, देखो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या फिर अगर ऐसे याद नहीं रखना है तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये सम ऑफ रूट्स मतलब रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब रूट का प्रोडक्ट अल्फा बीटा। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम ऐसे लिखते हैं और बोलते हैं कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स, है ना? सब्स्टिट्यूशन। अल्फा बीटा लेना जरूरी है क्या? गामा लोटा, लोटा तो आपको खुद बनाना पड़ेगा लेकिन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? अल्फा बीटा स्टैंडर्ड सिंबल्स है इसलिए हम लोग वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे उसने हमको एक इक्वेशन फाइंड करने बोला है, हमको उसके रूट्स के बीच में कुछ रिश्ता भी दिया, तो हमने बोला ठीक है भाई पहले रूट्स को ले लेते हैं अल्फा बीटा। फिर उसने कंडीशन दी है द सम ऑफ 2 रूट्स इज 5। अच्छे से देख लो, सम ऑफ 2 रूट्स इज 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है ना भाई, झाड़ के रूट थोड़ी ना। तो मैं बोल दूंगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा? 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35। जो भी ये रूट्स है उनका क्यूब कर लिया फिर उनका सम किया। याद रखना ऐसे मत लेना, ऐसे ले लिया ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज सम ऑफ क्यूब नहीं है, ये क्या है? क्यूब ऑफ सम। इसने क्या बोला है? सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो पहले क्यूब्स किया फिर उनका सम किया। ये दिया हुआ है 35, तो मैं बोलूंगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 35।
समझ में आया बच्चों? ये सम ऑफ देयर क्यूब्स का मतलब, सम ऑफ देयर तो मतलब अल्फा और बीटा, उनके क्यूब्स का सम, तो अलग अलग उनका क्यूब किया और उनका सम किया तो 35 आ रहा है। मेजर मिस्टेक ऐसी होती है कि बच्चे ऐसे कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब और 35। यार एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू y है, पूरे का क्यूब करोगे तो 35 कैसे आएगा? 5 का क्यूब होगा ना इधर, इम्पॉसिबल है। फिर भी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, ठीक है? तो ये दो कंडीशन दी है। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आपको अल्फा और बीटा अलग से निकालना है। हमको अल्फा और बीटा नहीं निकालना, हमको पूछा ही नहीं उसने अल्फा बीटा। अल्फा बीटा तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए है, उसने पूछा है फाइंड द इक्वेशन, और इक्वेशन निकालने के लिए मुझे अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यूज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे किस में इंटरेस्ट है? मुझे अल्फा प्लस बीटा में इंटरेस्ट है और अल्फा और बीटा के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। अगर ये दो चीजें मुझे मिल गई तो मेरा काम हो गया। तो ऐसे मत सोचो कि ये इक्वेशन में से आपको अल्फा बीटा ढूंढना है, ठीक है? पूछा होता कि दोनों रूट निकाल के बताओ तो हम ढूंढते, पूछा नहीं है तो हम क्यों करें? मार्क्स तो इसके मिलने वाले ना फाइंड द इक्वेशन के, करेक्ट? हमको पूछा ये है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए जो मुझे फ्री में क्वेश्चन में दिया गया है, सीधा यहाँ पे 5 ही आने वाला है आंसर, मुझे पता है। और मुझे अल्फा बीटा चाहिए जो मुझे दिया नहीं गया। तो मेरा मेन एम अब क्या हो गया? मेरा मेन एम है मुझे अल्फा बीटा निकालना है। बाय हुक और बाय क्रुक आई हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। एज सून एज आई गेट दिस वैल्यू, ये पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, उसने जो पूछा उसका आंसर मुझे मिल जाएगा। अब ये निकालने के लिए मेरे पास ये दो चीजें दी हैं, और मेरे पास 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले हैं। तो क्यूब वाले फॉर्मूले जनरली बच्चों को याद नहीं रहते। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला याद है क्या था? हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे ना, वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये काम हो जाएगा। तो आपके रेफरेंस के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूं। ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। कुछ बच्चों ने ये फॉर्मूला ऐसे याद रखा होगा, ए प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये और ये दोनों सेम है। डिफरेंस क्या है कि ये बी क्यूब इसके साथ लिख लिया और यहाँ पे ये दोनों में से 3ab कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखो 3a और b निकाला तो एक a बच गया, इसमें से 3a और एक b निकाला तो यहाँ पे b बच गया। तो ऐसे लिखा है इसको। ऐसे लिखने का एडवांटेज क्या है ये आपको अभी समझ में आएगा 5 सेकंड में, ठीक है? अगर मुझे ये क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है तो मुझे अल्फा बीटा चाहिए, तो ए और बी के जगह पे मुझे चाहिए अल्फा और बीटा, तो सब जगह मैंने वो चेंज कर दिया। ये तो सिर्फ आपको याद आ जाए उसके लिए किया है। अब देखो ये फॉर्मूला लिखने का एडवांटेज ये है कि ऐसा लिखोगे ना तो अल्फा प्लस बीटा साथ में आ जाएगा। अगर आपने इसको ऐसा लिखा अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, तो यहाँ पे आपको अल्फा क्यूब बीटा क्यूब दिखेगा लेकिन अल्फा प्लस बीटा दिखेगा ही नहीं। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसे ही लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है? तो हम लोग ने इसको ऐसा लिख दिया। अब ये स्टैंडर्ड वाला इरेज कर रहा हूं मैं, ओके? तो मुझे ये फॉर्मूले में मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है देख लो। मुझे अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी पता है, मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी ऑलरेडी पता है, मुझे ये अल्फा प्लस बीटा भी ऑलरेडी पता है। यहीं से मेरा सिर्फ एक ही अननोन है अल्फा बीटा, मुझे अल्फा और बीटा अलग से नहीं निकालना, ठीक है? तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूं 5 क्यूब इक्वल टू ये पूरे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या है 35, तो मैंने यहाँ पे 35 लिख दिया प्लस 3 अल्फा बीटा मुझे नहीं पता, लेकिन अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, तो वो मल्टीप्लाइड बाय आ गया 5 क्यूब आपका हो जाएगा 125, 5 5 25, 25 5 125, 5 क्यूब मतलब 5 into 5 इक्वल टू 35 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 3 15 अल्फा बीटा, करेक्ट? ये 35 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 125 माइनस 35 इक्वल टू 15 अल्फा बीटा। 125 में से 35 निकालो तो क्या बचेगा? 25 निकालेंगे तो 100 आएगा और 10 निकालेंगे तो बचेगा 90 इक्वल टू 15 अल्फा बीटा। मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू में इंटरेस्ट है तो 15 तो बीच में आ रहा है, भगाओ इसको, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में वो जाके होगा डिवाइड, और ये हो जाएगा 15 1 जार 15 6 जार 90, तो मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई 6। जैसे ही मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू मिली 6, मेरा काम तो हो गया, क्योंकि ये उसने पूछा था, ये मेन एम था हमारा, उसमें से ये मेरे पास ऑलरेडी 5 था, अब इसका वैल्यू मेरे पास आ गया 6, खत्म, सोल्यूशन आ गया। तो लास्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। कुछ भी अननोन नहीं है उसमें, है ना? तो ये क्वेश्चन देखकर बहुत डिफिकल्ट लगता है नहीं,
फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लो, सोल्यूशन बहुत ईजी है इसका। सम ऑफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35। फाइंड द इक्वेशन। तो पहले पूछा क्या है वो समझो, उसने पूछा है इक्वेशन, उसको रूट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब रूट्स यूज करने हैं लेकिन रूट्स अलग अलग नहीं चाहिए उसको। तो मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ले लिया अल्फा बीटा, लेकिन मुझे पहले से एम रखना है, गोल रखना है, मंजिल क्या है हमारी, अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना हमारी मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल है ये इक्वेशन लाना। और ये इक्वेशन में मुझे अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यूज लाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये और ये चाहिए। और उसमें से ये तो फ्री में क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैं ये दोनों यूज करके और अलजेब्रा की 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टीज यूज करके निकाल लूंगा। ओके, आया पूरा सोल्यूशन समझ में आया क्या किया? अब मैं फेयर में बताऊंगा इसको कैसे करना है, बट दिस इज द आइडिया बिहाइंड द सोल्यूशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई वी डू व्हाट वी डू, नहीं तो सब कुछ डिफिकल्ट लगेगा। और याद रखना, जितना छोटा क्वेश्चन होता है ना उतना ज्यादा ट्रिकी होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35 में मैंने बताया बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करने वाले हैं। ओके, आया समझ में? चलो इसका फेयर में सोल्यूशन देखते हैं अब। तो जब इसको इज्जत से लिखेंगे तो ऐसे आएगा, पूरे रिस्पेक्ट के साथ हर एक चीज लिखनी पड़ेगी। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में दिया था सम ऑफ द रूट्स इज 5 एंड सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स इज 35। नाउ वी नो दैट, अभी मैं रफ में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं। एग्जाम में तो पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है, ये फॉर्मूला ये वाले फॉर्म में लिखना है, वो वाले फॉर्म में मत लिखना, 4 टर्म वाला, ठीक है, कॉमन लेके ही लिखना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 5, इसके जगह पे 35 और इसके जगह पे 5। बचा खाली क्या है इसमें, ये हो गया 125, ये 35, ये हो गया 3 5 15। इसको सॉल्व किया तो आया 90/15, जिसको आप कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 1 एंड ये हो जाएगा 15 6। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 6/1 विच इज 6। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो चीज उसने पूछी थी उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 5, ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 6 जो हमने कैलकुलेट की, इक्वल टू 0। खत्म, फुल मार्क्स, एक मार्क नहीं कटेगा आपका इसमें, ठीक है। मस्त क्वेश्चन था ना ये। सोल्यूशन थोड़ा छोटा लग रहा है बट इसके पीछे का जो आइडिया है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन का लेंथ मत देखना, बड़ा है तो डिफिकल्ट है, छोटा है तो इजी है, ऐसा सब नहीं होता। आपको मेन स्टेप समझने हैं कि जो हम कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप हमने वो क्यों किया, हमने ये फॉर्मूला ऐसे क्यों लिखा, करेक्ट। फॉर्मूले में कंफ्यूजन है तो इसको एक्सपैंड करके देख लो, आपने जनरली 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में इसका एक्सपैंडेड वर्जन, ये खोल दोगे ना ब्रैकेट, वो याद किया होगा, ठीक है। चलो फटाफट से वीडियो पॉज करो और कॉपी करो इसको, डन। तो आज के लेक्चर 4 में मैंने आपको 8th भी करा दिया एंड 9th भी करा दिया, और ये 2 क्वेश्चन के पीछे मैंने 10-15 मिनट एक एक को दिया। ऐसे मत सोचो डिफिकल्ट है इसलिए दिया है, बट इसमें सारे कॉन्सेप्ट थे वो कवर करने थे, नहीं तो आपको आगे के प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट लगेंगे। तो मैं बेसिक से एकदम हर एक चीज आपको सिखा रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को जो ये वीडियो देख रहा है उसको ये सोल्यूशन समझ में आ जाए। ऐसा लग रहा होगा कुछ स्टूडेंट्स को जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं कि इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, 15-15 मिनट ले रहे हैं एक क्वेश्चन को, लेकिन मुझे हर बच्चे का डाउट क्लियर करना होता है। हो सकता है आपको जो डाउट है वो किसी और को नहीं होगा, और किसी और को जो डाउट है वो आपको नहीं होगा, पर मुझे तो दोनों डाउट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरैक्टिव सेशन तो है नहीं कि लाइव मुझे कोई पूछ ले कि सर इसका आंसर क्या आएगा, है ना। तो मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, और आपको ऐसा लगता होगा कि इजी है, मैं खुद से करता तो आ जाता, बट देयर इज अ चांस दैट ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा और आपको खुद से सॉल्व करने बोला और आपने वीडियो नहीं देखा है तो हो सकता है आपको नहीं है। इसलिए आराम से बैठकर हर एक वर्ड पर ध्यान दो और ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ लो। तो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये 8th और 9th अच्छे से समझ में आ जाए। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके बाजू में बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये वर्ड प्रॉब्लम्स पहले किए थे और नहीं समझा था और अभी समझा है, तो कमेंट्स में आप बोल सकते हैं कि सर ये वर्ड प्रॉब्लम पहले तो समझा नहीं था बट अभी हम लोगों को अच्छे से समझ गया, एंड यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस ईच प्रॉब्लम 2 to 3 टाइम्स। ज्यादा करो उससे कम नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।